वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट था बेसिक, मैनेजमेंट है क्या, इसके फंक्शंस क्या है, फीचर्स, ये सब चीज़ें। और चैप्टर टू में हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा, टेलर के बारे में पढ़ा, ये सब पढ़ा। और क्या कहते हैं, अब हमारी बारी है चैप्टर थर्ड, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम इसमें ना ये वाला टॉपिक कटा हुआ है। हम पढ़ेंगे सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, डिमेंशंस एंड लास्ट डिमोनेटाइजेशंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। एक ऐसी सराउंडिंग जिसके बीच में आपका बिजनेस चल रहा है, उसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसी सराउंडिंग जिसके बीच में आपका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, देखो मीनिंग क्या होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to forces, factors, individual and institutions which are outside the control of business enterprise but this may affect its performance। मतलब क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट जिसका आपके ऊपर इफेक्ट भी हो लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता, उसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। लाइक एग्जांपल ले लो कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अंदर क्या है? बहुत सारी फोर्सेस हैं जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रूल, ये सब। सेकंड है फोर्सेस। फोर्सेस है ना, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है स्पेसिफिक एंड सेकंड है जर्नल। स्पेसिफिक क्या होता है? जो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, लाइक जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। लाइक एग्जांपल हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये। और जनरल फोर्सेस क्या होता है? जो इनडायरेक्ट डालती है, लाइक जो आपके अकेले के ऊपर नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे मतलब सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर नहीं, जितने भी बिजनेस है सबके ऊपर इफेक्ट डाले। एग्जांपल जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, वो सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर नहीं होगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर नहीं हुआ, जितने भी बिजनेस हैं सबके ऊपर इफेक्ट पड़ा ना, तो वो होता है जनरल फोर्सेस। अगर सिर्फ आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो स्पेसिफिक फोर्सेस हो गया, और जो सबके ऊपर पड़ रहा है इनडायरेक्ट है, हो गया जनरल फोर्सेस। मे बी क्लियर होगा। उसके बाद है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मतलब कि जो सिर्फ आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही, मतलब कि एक दूसरे से सब कनेक्ट है। लाइक एग्जांपल ले लो, आपका मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, आपको लेकिन उससे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आप पहले उसके ऊपर डिपेंड हो ना जिससे आपने रॉ मटेरियल लेना है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, इसे हम कहते हैं इंटर रिलेशन। उसके बाद है अनसर्टेनिटी। इसके अंदर क्या है? मतलब फ्यूचर है ना, अनसर्टेन होता है। ठीक है, हमें पता नहीं कब क्या हो जाए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। हम चेंजेस क्या कैसे करनी है हमें नहीं पता होता, फास्ट चेंजेस होते हैं, मतलब फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट है। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर्स ऑलवेज रिमेन अनसर्टेन। जो भी फ्यूचर से रिलेटेड होती है ना, वो अनसर्टेन होती है, हमें पता नहीं कब क्या हो जाए। जैसे कि अभी हमें कोविड के बारे में नहीं पता था, वो एकदम आया ना, तो मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। उसके बाद है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजेस, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, चेंजेस कर सकता है, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल है, टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज होना पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा, तो ये इसलिए चेंज हो जाता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स, मतलब मुश्किल, कल क्या होने वाला है ये समझना इजी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कल क्या होगा। हमें कल का क्या, हमें अब का ही नहीं पता कि अब हमारे साथ क्या हो जाए, अगले 10 मिनट में क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है जानना।
जिसको पता होता है उसके लिए वो एक एडवांटेज बन जाता है। हाँ, लेकिन वो अदरवाइज अनसर्टेन होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट, हम उसको नहीं कर सकते, मतलब बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। ठीक है। उसके बाद है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इसके अंदर क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, डिफरेंट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, या फिर डिफरेंट कंट्रीज टू कंट्रीज, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। इससे हमारी केस स्टडीज भी बनती हैं, तो आप ध्यान रखना। देखो जो ये वर्ड्स है ना, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी ये आपको मिल जाए, पता चल जाए कि हाँ ये एक दूसरे से है, डिफर है, तो उसमें रिलेटिविटी आएगा। तो ये थी हमारी फीचर्स। आप एक बार यहाँ पे इसके की पॉइंट्स देख लीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। और नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप उसका लिंक भी आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब हमारा आज के लिए हम इसको भी कर लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है, इनेबल्स द परफॉर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? लाइक सबसे पहले मार्केट में कोई चीज़ लाना, सबसे पहले। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जोमेटो सबसे पहले आया, उसकी डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद स्विगी आया, लेकिन लोग है ना सबसे ज़्यादा जोमेटो को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बेस्ट है, उसको देख के स्विगी आया ना। वैसे एग्जांपल ले लो, सबसे पहले मार्केट में व्हाट्सएप आया, उसको देख के फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें आई। लेकिन आज भी है ना, जो व्हाट्सएप है वो टॉप पर है। वैसे जोमेटो एंड स्विगी, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड है, हेल्प्स helps the perform to identify the threats and early warning signal। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल ले लो, समय बदल रहा है, तो हमें जो भी हमारा बिजनेस है उसके पास जो भी एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना कि चल क्या रहा है। अगर हम उस अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, अगर हम बिजनेस के साथ साथ नहीं चलेंगे, तो हमारा बिजनेस है ना डाउन जा सकता है। तो इसलिए हमें स्कैन करना चाहिए। अगर हम स्कैन करेंगे तो हमें थ्रेड्स के बारे में पता चलेगा, और जो भी बिजनेस में चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। तो ये था हमारा लाभ, हेल्प्स द फॉर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हमें पहले सिग्नल्स मिल जाएंगे ना, अगर हम साथ साथ एनालाइज करके चलेंगे, हमें पता चलेगा कब क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सब चीज़ें। ओके। थर्ड है, हेल्पफुल इन ट्रैपिंग एंड असैम्बलिंग रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या है? देखो हमने फर्स्ट में क्या किया, आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटीज़ को, सेकंड में हमने स्कैन किया। अगर हम स्कैन कर लेंगे अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा ना हमारे लिए यूजफुल रिसोर्सेज क्या है, तो हम उसको टैप कर सकते हैं। अगर हम पहले से स्कैन कर रखेंगे तो हमें सब पता होगा कि कब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो हम इसलिए मतलब कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि हम अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें। और पता नहीं चलेगा तो जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो सबसे पहले अपने मतलब रिसोर्सेस ले लेगा। तो जैसे हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, तो उसमें हमने पढ़ा ना कि जो सबसे पहले रहेगा वही बेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर हमारे से पहले हमारे कॉम्पिटिटर ने वो चीज़ दे दी तो हमारे लिए वो लॉस हो जाएगा, हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो वैसे इसलिए कहते हैं कि हमें ना बिजनेस को साथ साथ एनालाइज करके चलना चाहिए कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है। अगर स्कैन करेंगे तो हमें पता होगा कि कब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, मे बी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडाप्ट विद द रैपिड चेंजेस। मतलब कि समय के साथ साथ बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदलेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो हेल्प करती है एडजस्ट करने में, और बिजनेस को भी चेंज करती है। ठीक है, क्लियर होगा।
मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सिंपल। ठीक है। उसके बाद है हमारा पॉइंट असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग। मतलब कि बेस्ट चेंजेस के साथ प्रोडक्ट भी उसी अकॉर्डिंग बनाओ जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब देखो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्कैन कर लिया, हमने असेंबलिंग कर ली रिसोर्सेज को। हम अगर बिजनेस के साथ अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि चेंजेस कर रहे हैं, अगर हम सब कुछ देख के चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होएगी हमारी प्लान्स, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी पॉलिसी, इन सब चीज़ों को बनाने में। और जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी कस्टमर को चाहिए, हम उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ना। तो वही है कि प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंग बनेगा और मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा अगर हम साथ साथ एनालाइज करेंगे। इससे हमारी प्लानिंग पॉलिसी वो अच्छी बनेगी। लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना। वही हो गया लास्ट में, मतलब घूम फिर कर सारी बात है ना टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रही है। तो इसमें भी वही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट करना परफॉर्मेंस को कैसे करेंगे। अगर हमें सब कुछ पता होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। अगर नहीं कर रहे तो हमें पता ही नहीं है, तो हमारा बिजनेस भी है वो भी ग्रो नहीं करेगा। तो मे भी आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी कल हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ डिमेंशंस बची हैं, जिसमें 5 डिमेंशनल है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा डिमोनेटाइजेशन। हम ये कल वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ओके, बाय बाय। आपको मैंने पहले भी बोला है, कुछ भी डाउट्स हो, सजेशंस देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, टेक केयर।